हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और आप जैसा कि मुझे जानते हैं कि मैं हूँ इस टाइम पोलैंड में, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैं इस पे जो है पोलैंड से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताता हूँ, उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि भाई अगर कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम में है तो भाई वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा बायो में जो है मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज बाद में, पहले फॉलो। ठीक है भाई, थंबनेल देख कर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो होने वाली है आज बहुत ही खास, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और मैं भी इस प्रॉब्लम में का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ निकाल ही नहीं सकता क्योंकि भाई मैं खुद वर्कर हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो भी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से जो है फेस करने के लिए। तो भाई आज बात करने वाले हैं कि पोलैंड का वीज़ा 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 इसके बारे में। तो भाई प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, हम सब बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लंबी हो तो टेंशन ना लें, वीडियो को पूरा वॉच करें और प्यार बनाए रखें। और पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब करो, और तुम जो मुझे देख रहे हो बहुत टाइम से जुड़े हुए तो पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट करो, और जो भी चीज़ वीडियो में अच्छी लगे उसके बारे में मुझसे डिस्कस। जो भाई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं यूट्यूब गया, गूगल गया, एम्बेसी की सारी चीज़ें चेक करी भाई। सब लोगों के जो कनाडा में बैठ के वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियो भी देखी, तो किसी से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। मगर हाँ, ये चीज़ें समझ में आई कि क्या है। तो भाई एक मैंने गूगल जब किया तो उस पर एक नोटिफिकेशन आया था जो पोलैंड एम्बेसी का था। तो भाई ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, मतलब क्यों वीज़े नहीं मिल रहे हैं ईजिली। तो भाई 2017 में 4,000 कुछ समथिंग फॉर्म जो फिल हुए थे पोलैंड वीज़ा के लिए, भाई वो 4,000 मतलब ज़्यादा हुए थे, लेकिन 4,000 कुछ फॉर्म जो है वो भाई बिल्कुल फेक और जाली थे। ठीक है, वो भाई एजेंटों ने करा या किसने करा वो मुझे नहीं पता। एजेंटों ही नहीं करा होगा लोगों से पैसा ठगने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए। खैर, तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है। और दूसरा भाई जो हमारी एशियन कंट्री में आती है, सऊदी, दुबई वगैरह, ये तो भाई इनसे भी जो भी वीज़ा, जो वहाँ पे भी पोलैंड वीज़ा एम्बेसी है, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। और इंडिया में जो पोलैंड एम्बेसी है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, कि ब्लैक में अपॉइंटमेंट देना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर यहाँ पे भाई जो भी वॉर हुआ था उस बीच में पोलैंड के अंदर ज़्यादा मोस्टली यूक्रेनियन लोगों का आ जाना, ये सब चीज़ें। और इसके बाद में वर्क परमिट जो है भाई बहुत ज़्यादा तादाद में वर्क परमिट जो है फेक इशू हुए पोलैंड से। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें, लोग डंकी लगा के पोलैंड में घुसे दूसरी कंट्रियों से, क्योंकि भाई पोलैंड एक बहुत नॉर्मल कंट्री है और यहाँ पे लोग ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के बिना आप जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। आपको कोई टच नहीं करेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कोई जांच वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप कहीं पर भी एडजस्ट हो गए तो भाई आपको कोई पूछने वाला नहीं है आप क्या कर रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये इन सब चीज़ों के आधार पर ही भाई आज के डेट में भाई जो पोलैंड एम्बेसी वीज़ा इशू करती है, तो मेरे मानना ये है कि भाई इन सब सारी चीज़ों को लेने के बाद ही अब जो पोलैंड वीज़ा दे रहा है, तो भाई वो पोलैंड वीज़ा वर्क वीज़े वालों को तो मतलब अभी साइड कर रखते हैं, उन पर बात नहीं करते। मैं बात करूँगा स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और जो भी बिजनेस वीज़ा, इस तरीके की वीज़े, जो स्टूडेंट वीज़े के बारे में बात करें, क्योंकि भाई बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ये तो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा मिलता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं। क्योंकि भाई ये लोग हमें जो भी इनका एक टाइम पीरियड होता है उसमें आते जाते रहते हैं, तो इन लोगों को कोई ऐसा इतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी स्टूडेंट वालों के लिए भी और वर्क वीज़े वालों के लिए भी, जो काम करने यहाँ पर आते हैं उन लोगों के लिए भी। तो भाई सबसे पहले मेन चीज़ क्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है कि भाई फेक वर्क परमिट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने निकाले हैं। और क्या हुआ है कि मतलब जैसे कि किसी ने वर्क परमिट लिया, ठीक है, यहाँ पे फेक वाला, और उसको बता भी दिया, ठीक है, कि आप मुझे वर्क परमिट दे दो नॉर्मली यहाँ के यहाँ की भाषा में जिस तरीके से भी, और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ठीक है भाई, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि वो हर एक जगह मैटर करता है और हर एक इंसान को उसका लालच होता है। ठीक है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो भाई उसके बाद में अब वो वर्क परमिट, भाई अब क्या हुआ, वो वर्क परमिट इंडिया गया, इंडिया से पूरी फाइल कंप्लीट होकर वो सबमिट हुआ पोलैंड एम्बेसी के लिए, एम्बेसी में पोलैंड एम्बेसी ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे। ठीक है, वीज़े के लिए। तो भाई इन्होंने जब ये चीज़ चेक करी कि भाई इन्होंने
3 नंबर रिफ्यूज़ल दिए कि आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई वर्क जो परमिट है वो इतनी ज़्यादा फेक क्यों कोई दे रहा है, हमारी कंट्री से कोई इतने क्यों निकाल रहा है, फेक वर्क परमिट क्यों निकाल रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ओवर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ आधार पे आज के डेट में पोलैंड वीज़ा मोस्टली जिसका भी लग रहा है तो भाई वो बहुत लकी है, और उन लोगों का लग रहा है जिनका जेन्युइन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जिन एजेंटों को जेन्युइन प्रोसेस के बारे में पता है, जो जेन्युइन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ें जो सही है उस बेस पर काम कर रहे हैं, तो भाई उनके ही जो है वीज़े लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़े नहीं लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अब मैं बता दूँ 95% मैंने भी चेक किया था, 95% जेन्युइन प्रोसेस में, ठीक है। जेन्युइन प्रोसेस में अगर बात करें तो जेन्युइन प्रोसेस में भाई 95% जो है वीज़ा लगता है पोलैंड का, ठीक है। जैसे जो रेशियो की बात करते हैं, रेशियो की तो मैंने बोला था भाई ऐसा रेशियो कुछ नहीं होता है, वो तो अगर आपकी फ़ाइल बढ़िया है तो भाई वीज़ा लगना ही लगना है, मैंने अपनी वीडियो में बोल रखा है। तो भाई 95% का मतलब क्या जानते हो कि लग ही रहा है वीज़ा। 5% इन किसी बेस पर अगर मान लीजिए 100 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें 5 लोगों का नहीं लगा, 90 मतलब 95 लोगों का लग गया, तो भाई बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है ना। और इसमें हम बात करें वीज़ा रिजेक्शन कितने परसेंट है, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो भाई अगर कोई भी, अब वीज़ा रिजेक्शन बात करूँ तो भाई मान लीजिए अगर 100 वीज़े के लिए अप्लाई हो रही है फाइलें इंडिया से पोलैंड के लिए, 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई उसमें से 23 पॉइंट कुछ परसेंट है वीज़ा रिजेक्शन रेशियो। आज की डेट में पोलैंड का जो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है वो है 23 पॉइंट कुछ परसेंट, ठीक है। तो भाई अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से पोलैंड के लिए, तो भाई उसमें से 24 लोग फेक कर रहे हैं, मतलब फेक मतलब जाली डॉक्यूमेंट वगैरह, और जाली जैसे उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट फेक हो सकता है इस तरीके से। तो भाई मतलब ये है कि भाई 23% या 24% रिजेक्शन चांसेस हैं, या इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, तो भाई कोई भी गवर्नमेंट इसके पे ऑब्जेक्शन उठा सकती है और उस पर चीज़ों को काम कर सकती है। तो बस यही रीज़न है भाई कि वीज़ा ना लगने का। तो भाई मेरा तो अब मैं तो बताऊँ, मैं तो अगर किसी भी इंसान को गाइड करूँगा, कोई भी इंसान मेरी वीडियो देख रहा है तो जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो अनएजुकेटेड है उसकी बाद में बात करूँगा, जो एजुकेटेड है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। इसमें कोई भी मैंने चीज़ों के बारे में बताया नहीं, बस एक अवेयरनेस बता रहा हूँ पोलैंड के वीज़े के लिए, ठीक है भाई। तो अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है भाई, तो आप जो है जो भी आपके पास स्किल है, ठीक है, आप या जो है जो भी चीज़ें हैं आपके पास है, एज ए स्टूडेंट या किसी भी उस पर आना चाह रहे हो, तो भाई ऑनलाइन अप्लाई करो, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो भाई उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो जेन्युइन प्रोसेस से होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो चीज़ें गूगल करो, ठीक है। और मेरा बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, आपको कोई भी साइट चाहिए है, आपको कुछ भी चाहिए है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, तो आप मुझे वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। और भाई अगर आप एज अ वर्कर आने वाले हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ भाई, जिससे भी आप अपना जो है फाइल लगवा रहे हो, जिससे भी आप काम करा रहे हो, तो भाई ऑफ़र लेटर, वर्क परमिट, ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिलती हैं, रिसीव होती हैं, उन सारी चीज़ों को पहले चेक करवाना है, अच्छे से चेक करवाना है, ऐसे इंसान चेक करवाना है। जो मैं बता भी दूँ, वर्क परमिट का क्या होता है भाई, वर्क परमिट पे 2 तरह की मुहर लगी हुई होती है विद सिग्नेचर, मतलब साइन होते हैं, और 2 तरह की मुहर लगी हुई होती हैं। एक समथिंग ब्लू कलर की होती है और एक हल्के रेड कलर की होती है, ठीक है। एक बड़ी मोहर लगी हुई होती है साइड में, और एक छोटी मोहर लगी हुई होती है जिस पर सिग्नेचर होते हैं, एक साइड में होती है, और उस पर लिखा हुआ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, हमेशा वर्क परमिट या ऑफर लेटर हमेशा पॉलिश लैंग्वेज में होंगे। पोलैंड का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको रिसीव होता है, तो अगर वो पॉलिश लैंग्वेज में नहीं है तो वो 101% फेक है, क्योंकि भाई पोलैंड अलाउड नहीं करता कोई अदर लैंग्वेज दूसरी कंट्री में, किसी भी लैंग्वेज में, भाई वो पॉलिश में ही सेंड करेगा, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको कोई भेज रहा है या कुछ भी भेज रहा है तो उससे ये पूछो कि भाई ये पॉलिश लैंग्वेज में क्यों नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मैंने लोगों के वर्क परमिट इंग्लिश लैंग्वेज में चेक करें कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, भाई इंग्लिश अलाउड ही नहीं है, भाई ये लोग अलाउड ही नहीं करते इंग्लिश को किसी भी फील्ड में, ठीक है। ये पॉलिश ही अपनी उसको पॉलिश को ही हमेशा मोटिवेट करते हैं हर एक एरिए में, ठीक है। तो वर्क परमिट भी, और उसके बाद में आप अपना अपॉइंटमेंट का आ जाओ। अपॉइंटमेंट आपका क्या है उसकी बात कर लो। अपॉइंटमेंट का भाई बहुत ज़्यादा फंडा है। जो भाई मैं जैसे मान लीजिए स्लॉट ओपन हो रहा है, और स्लॉट ओपन होने में मान लीजिए उसमें अगर 1000 या 500 सीटें हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, और ऑलरेडी 3000 4000 लोग वेटिंग में हैं, तो वो बड़ा फंडा है। तो अगर आप एजेंट से बात कर लें, वो किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट दिला सकता है, उसकी क्या सेटिंग है, ठीक है, या कुछ।
और इन सब चीज़ों के कंफर्म करने के बाद में आप जो है ये भी कंफर्म करें कि आपके जो भी एजेंट है, जो भी इंसान है, वो उसने पहले बंदे कहाँ भेज रखे हैं। अगर भेज रखे हैं तो भाई उनसे बात करो, उनसे अच्छे से पूछो कौन बंदा कहाँ पे है। और दूसरी चीज़, अब जो फेक करे हुए हैं, फेक चीज़ें करा रहे हैं, तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए अवेयर रहें, और ये अवेयरनेस ही वीडियो है। और एक मेन में चीज़ बता दूं भाई, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। 1 साल इतना टाइम आपने लिया है तो भाई 1 साल और सही, चीज़ों को बेटर करने के लिए भाई आप वेट कर लें। जल्दबाजी अगर करोगे तो पैसे, धोखाधड़ी या कुछ भी उल्टा सीधा करा लोगे, और अगर फाइल लग भी जाती है तो भाई कहीं ना कहीं आप वीज़ा रिजेक्शन खा जाओगे। वीज़ा रिजेक्शन अगर एक बार खा गया तो दोबारा पोलैंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करो पहले, ठीक है। हर एक चीज़ को समझो, उसके बाद ही चीज़ों को करो, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि भाई मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी इंसान अभी अप्लाई किए हुए है जिसकी फ़ाइल नहीं लगी है, तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि भाई इस टाइम में वीज़ा रिजेक्शन 3 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पोलैंड के वीज़े के लिए 3 नंबर आता है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। और नहीं सॉरी, 3 नंबर मैंने पहले बोलते, 3 नंबर पहले ही बोल चुका हूँ, जो है डॉक्यूमेंट के 3 नंबर डॉक्यूमेंट के नहीं होता। 3 नंबर होता है अकोमोडेशन के लिए, जो आपको अकोमोडेशन मिला हुआ होता है, आपका जो रजिस्टर होता है अकोमोडेशन के, हमारा पोलैंड में अकोमोडेशन रजिस्टर्ड है, हम वहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। 3 नंबर उसके लिए होता है। 9 नंबर होता है डॉक्यूमेंट पे, वर्क परमिट वगैरह इन चीज़ों पर 9 नंबर शायद 10 नंबर होता है शायद डॉक्यूमेंट के लिए। 9 नंबर भी शायद इसी से रिलेटेड है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है भाई, मैं अभी कोई उनको रीड करके नहीं आया 9 नंबर 10 नंबर किसके लिए, ठीक है। ये लोगों ने मुझे भेजे हैं तो मैंने पढ़े हैं, तो बस मुझे पता है। तो खैर ये फिलहाल इस तरीके से जो भी रिजेक्शन के जो भी आ रहे हैं वो ये इन बेसिस पे ज़्यादा आ रहे हैं, एक वर्क परमिट पे, एक अकोमोडेशन पे, और इन चीज़ों पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भाई, तो मतलब कहने का मतलब ये कि अभी मेरा मानना ये कि अभी आप वेट कर लें, और अगर आपकी फ़ाइल नहीं लगी, आपका वर्क परमिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वेट कर लें 2 महीने 3 महीने का। जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल लगती है तो उसमें ये है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, वीज़ा रिजेक्शन नहीं आएगा और वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि भाई अभी आप थोड़ा अवेयर रहें, और थोड़ा समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बस वीडियो इसी से रिलेटेड थी, एक अवेयरनेस थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई है तो उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हैं। खैर कोई ना, सॉरी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो किससे होने वाली है मुझे नहीं पता। मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। BFX वाली मत बोलना, क्योंकि भाई मैं खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ उसमें, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी बताओ मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। मेरे पास तो कोई भी टॉपिक नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं बनाने को तैयार हूँ। और बहुत सारी ऐसी वीडियो आई भी थी, कमेंट आई भी थे सॉरी, वो उनके पता नहीं कौन सी मशीन जाने क्या पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें भाई मुझे नहीं पता। खैर ऐसे ही बताओ, जेन्युइन चीज़ें बताओ, जैसे कि मतलब क्या काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं पोलैंड में, या कुछ इस तरीके से बताओ जो मैं कर सकूं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।